हाँ भाई, तो अपन ने डिस्कस किया था प्लेन मिरर के बारे में, कोऑर्डिनेट वगैरह के सवाल किए थे। अब आगे बढ़ते हैं, अब और बातें आएगी, जैसे प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी, लेंथ ऑफ द मिरर, कैसे कैसे, थोड़ी जियोमेट्री पढ़ेंगे आज, तो जियोमेट्री पे फोकस करेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। फील्ड ऑफ व्यू कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू वो वाला एरिया है जहां पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दिखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने पास एक मिरर है, तुम लोग भी जो नोट्स बना रहे हो उसको अलग अलग पेन से आप बना सकते हो। ये भी नहीं कि 10-12 पेन अपन ले ले, 2-3 पेन होगी तो काम चल जाएगा। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दे तो उसकी इमेज बनेगी ही बनेगी। ऐसा होगा? यस होगा, ठीक है, इमेज बनेगी, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वो हमें दिखेगी। ठीक है, जैसे मिरर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हो, अब मुझे अपनी शक्ल देखनी है तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, काफी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इसको, हम नहीं देख पाते तो हम लोगों को स्टूल वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा तो, लेकिन इमेज तो बन रही है ना। ठीक है, उसी मिरर को नीचे ले आओगे या वहीं पे रखोगे फिर भी इमेज बनेगी, हमें उसके फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा। पॉइंट ये है। तो अपन को क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, अपन लोग एक रे निकालेंगे एक मिरर के ऊपर एंड से, जस्ट जॉक्स अपार्ट, इधर लेट से, हाँ ठीक है, एक बनानी है ऐसी रे, और ये पीछे जाके यहां पर इसकी इमेज बनाएगी, और एक रे निकालनी है नीचे वाले कॉर्नर पे, और इधर जाएगी इसकी रे और यहां पे बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, तो अगर मुझे ये इमेज को देखना है तो देखो, तुम्हें वैसे क्या समझना है कि इमेज से जो रेज निकल रही है ऐसे, वो ये जो सारा पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, यहां पर मैं देख पाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन भी अपनी सुंदर लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इट इज द एरिया वेयर वी कैन बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अपना फील्ड ऑफ व्यू हो गया। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि अगर अपने पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या रहेगा। अगर अपने पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट्स से, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से अपन ही खड़े हैं तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लेंथ ऑब्जेक्ट बोला जाता है, तो अपन फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे फॉर लेंथ ऑब्जेक्ट एज वेल। सो व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू फॉर लेंथ ऑब्जेक्ट? तो इसके लिए तुम लोग दो पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से अपने पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, और लेट्स से यहां पर एक लेंथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी तुम्हें क्या करना है, एक रे ऊपर वाले एंड से यहां जाएगी, वैसे यहां से ही जाएगी, ठीक है, और वैसे रिफ्लेक्ट होगी, और या तो पहले तो इसका ही अपन इमेज बना लेते हैं ना, ताकि थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा आसान हो जाए। ये जितनी डिस्टेंस होगी वही इतनी डिस्टेंस होगी, और अपन को यहां पर मिलेगी ए बी, ए डैश बी डैश बोल दो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जो ऊपर वाले पार्ट से जो जा रहा है रेज, उसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और वैसे ही एक रे फेंक दो यहां से यहां तक। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दो। देखना डायग्राम कैसे बना रहा हूं, है ना, आपके पास रिवाइंड करने का भी ऑप्शन है तो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर कचरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले देखो इसी को समझते हैं। मतलब अगर मुझे ए को देखना है, लेट से कोई पर्सन है, उसकी आंखें यहां पर है, ठीक है, तो अगर मुझे उसकी आंखें देखनी है तो मुझे इस एरिया में आना पड़ेगा। अगर मुझे ए को देखना है तो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए, मुझे ए दिखेगा इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब अपन दूसरी पेन ले लेंगे और बी से एक रे निकालेंगे इसी तरीके से, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। जैसे अगर मैं यहां पे रे निकालू तो एक रे कुछ ऐसे आएगी, देखो
नीचे वाले एंड पे कुछ ऐसे, फिर यहां से ऐसे कर दो, ऐसे देखो, ठीक है। ट्राई करना पीछे से एक्सटेंड करके ये वाली लाइन बनाओ, क्योंकि फिर यहां से यहां ऐसे बना ली, फिर ये पीछे एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। या तो स्केल यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसी तरीके से ऊपर वाले में करेंगे तो ऐसे बना लिया, बी को जोड़ लिया और इसको पीछे फेंक दिया, राइट। तो देख लो ध्यान से, ये जो ब्लू वाला एरिया है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है बच्चों, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी। मतलब इस वाले के अंदर रहूंगा तो मैं बी देख पाऊंगा, देन दिस विल बी द फील्ड ऑफ व्यू फॉर ए है। और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ये वाला एरिया जहां पर रेड भी है और ब्लू भी है, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज अ फील्ड ऑफ व्यू, यहां से लेके यहां के बीच का जो एरिया है, ध्यान से देखो, ठीक है, दैट इज अ फील्ड ऑफ व्यू फॉर एबी ऑब्जेक्ट। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एबी ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू। तो इस तरीके से अपन फील्ड ऑफ व्यू बना सकते हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज लेंथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गया फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू पे भी कोई सवाल, एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि लिख लिया है, स्टॉप करके लिख सकते हो, जैसे बचपन में, जाने दो नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो फील्ड ऑफ व्यू पे सवाल करते हैं। लेट्स से कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा दिया हुआ है कि कोई आदमी है, ठीक है, लेट्स से अगर मैं चाहता हूं, लेट्स से कोई मिरर है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये वाला एंगल ले लो 53 डिग्री और इसकी लेंथ ले लो 10 मीटर। 10 मीटर का मिरर है, मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और लेट्स से ऑब्जर्वर यहां पर है, दिस इज द ऑब्जर्वर। और ध्यान से देखो, ये वाली सरफेस मिरर वाली सरफेस है और दूसरी वाली सिल्वर्ड है। तो भाई मैं यहां से यहां जाऊंगा जैसे ही, तो अपन को तो आदत होती है, हम देखेंगे, हमें जब तक इमेज दिखेगी तब तक हम देखेंगे। तो मुझे वही बताना है कि टिल हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज, कितने डिस्टेंस तक उसको अपनी इमेज दिखेगी भाई, ये बात मुझे समझनी है। फॉर हाउ मच डिस्टेंस, सवाल है फॉर हाउ मच डिस्टेंस, और यू कैन से टाइम, ठीक है। अगर इसकी स्पीड लेट से मुझे दी है 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों सवाल बन सकते हैं यहां से। फॉर हाउ मच डिस्टेंस और टाइम, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। लेट्स से स्पीड अभी नहीं दी है ना, तो फॉर हाउ मच डिस्टेंस ही विल बी एबल टू सी हिमसेल्फ, ठीक है। ट्राई करना, इसको सॉल्व करो पहले तो, है ना। यस, तो हम पहले ये समझेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर है वो अपनी इमेज को कब देख पाएगा, ठीक है। कि फील्ड ऑफ व्यू, अगर हम ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में है तो हम उसको देख पाएंगे, बट यहाँ पे ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर को खुद को ही ऑब्जर्व करना है, तो खुद को ही ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा उसको। तो उसको खुद का फील्ड ऑफ व्यू, मतलब खुद की इमेज देखनी है। अब सोचो, ये मिरर है, मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, ऐसे, और मैं सोच रहा हूं कि मुझे अपनी शक्ल क्यों नहीं दिख रही है। अबे क्यों दिखेगी, तो मिरर के सामने ही नहीं खड़ा है ना। कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही वाली बात है ना। तो जैसे लेट्स से कि ये मिरर है और मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, तो मुझे अपनी इमेज नहीं दिखेगी। मुझे अगर अपनी शक्ल देखनी है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे इमेज अपनी अपीयर होती जाएगी, जैसे जैसे मैं ऊपर इमेज बन रही है, बट मुझे वो नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं ही अभी ऑब्जेक्ट हूं। अगर मैं यहां पर रहूंगा तो मुझे अपनी इमेज अभी दिखाई देना स्टार्ट करेगी, ये समझ लो।
यहाँ पर ऑब्जर्वर अपन पॉइंट ऑब्जर्व मानते हैं, हम छोटे से गेंडे हैं ऐसा, है ना। तो ऐसा, तो यहाँ पर है और हम ऐसे चल रहे हैं, तो ये समझना है। तो हम यहाँ पर होंगे तब हम इमेज देखना शुरू करेंगे, और कब तक देख पाएंगे भाई, यहाँ तक देख पाएंगे। वैसे ही मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊं, ठीक है, तो भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमें मिरर के सामने आना पड़ेगा। मतलब जो ये वाली चीज रहेगी, इसी के अंदर मैं देख पाऊंगा अपनी इमेज को। कहीं पे भी रहूंगा, यहाँ पर रहूंगा फिर भी देख पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जाऊंगा तो हम अपनी इमेज को नहीं देख पाएंगे। ऑब्जर्वर खुद की इमेज को नहीं देख पाएगा, है ना, क्योंकि वो उसको फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आ रहा। अब देखोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा है अभी। तो लेट्स से कि अगर ऑब्जर्वर यहां से यहां मूव कर रहा है, तो क्या केस रहेगा, तो उसको अपनी इमेज कहां से कहां तक दिखेगी, यहां से यहां तक, क्योंकि वो जैसे ही यहां से बाहर निकल जाएगा भाई, उसको अपनी इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि उसको अपनी इमेज देखने के लिए, मतलब खुद को ही देखने के लिए, ऑब्जर्वर खुद को ही देखने के लिए उसको इसके फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यही वाला केस है, ये दोनों सेम केस है, मैंने उसको बस टेढ़ा बनाया है। तो सोचो कि अगर ये मिरर है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे ये है उसका फील्ड ऑफ व्यू ऐसा है, वैसे इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ऐसा होगा। तो जब तक ये ऑब्जर्वर है वो इस वाले रीजन के अंदर है, तब तक मैं बोल सकता हूं कि ही विल बी एबल टू सी हिमसेल्फ, या वो उसको खुद की इमेज दिखेगी। कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ध्यान से समझते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। और ये एंगल तो क्या है, 90 है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सुंदर बात। देखो ध्यान से, यही वाली चीज है, यही चीज को थोड़ा टेढ़ा कर दो, ठीक है। या तो यहां से ऑब्जर्वर यहां जाएगा तो उसको यहां से यहां तक दिखेगा, इसके आगे नहीं दिखेगा। तो उसको कितना चलना पड़ा आगे, या तो कब तक उसको डिस्टेंस दिखेगी, तो उसको सिंपल यार जियोमेट्री लगा दो यार, क्या बोलूं मैं। अब ये 10 मीटर दिया है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, cos 53 विल बी इक्वल टू 10 बाय, लेट्स से दिस इज AB, 10 by AB, so the value of AB will be 10 by cos 53 is 3 by 5, so it is 25 by 3 मीटर। तो उसको 25 by 3 मीटर आगे चलना पड़ेगा। और तुम्हें एक और बात पूछ सकते हैं कि कितने टाइम तक देख पाएगा, तो उसके लिए स्पीड दे दी भाई, स्पीड दे दी, डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गई, तो फिर टाइम निकाल लो। क्या है इसमें, क्या ही है इसमें, v by d होता है ना, नहीं भाई v by d थोड़ी होता है, d by v होता है ना, v is equal to d by t। डिस्टेंस कितना आ गया, 25 by 3, और स्पीड कितनी दी है, 2, so it will be 25 by 6 second, right? So this is how we will do this, कि for how much distance he will be able to see himself, कितने डिस्टेंस तक वो अपने आप को देख पाएगा। हम फील्ड ऑफ व्यू के बहुत सारे एक दो और सवाल देखेंगे, ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो और सवाल अपन देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू पे। जैसे एक बात अपन सोचते हैं, है ना, कि लेट्स से कि यहां पर एक बल्ब रखा है, लेट्स से देयर इज अ बल्ब जो लाइट फेंक रहा है, ठीक है। और लेट्स से मुझे दिया है, ऐसे बनाते हैं, बल्ब है यहां पर, क्वेश्चन है भाई, बल्ब है, उसके सामने ऐसे मिरर रखा हुआ है, मैंने जस्ट अ सेकंड, यस मिरर रखा हुआ है, बल्ब है। तो इस, और ऐसे समझो यहां पर एक वॉल है, ये कुछ भी है, तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही क्यों करते हैं, इसको अपन ऐसे ही बना देते हैं ना, बल्ब भाई ऊपर बना देते हैं। लेट्स से यहां पर है बल्ब, और यहां पर रखा हुआ है मैंने मिरर, है ना। तो जैसे काफी बार अपने ऑब्जर्व किया, ऊपर से बल्ब आ रहा है, नीचे मिरर रख दोगे तो हमें ऊपर लाइट वगैरह दिखती है ना, हम काफी बार वो करते भी है ये सारी चीजें। वो क्लास में बैठे बैठे, वो क्लास में बैठे बैठे, सर बहुत टाइम हो गया क्लास में बैठे हुए, ऐसे ऐसे करते थे ना, हम लोग भी करते थे, सब लोग करते हैं। तो बल्ब है,
तो मुझे क्या बोला हुआ है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो सेलिंग है वहां पर अपन को लाइट दिखेगी। जैसे ट्राई कर लेना, बल्ब है, नीचे मिरर रख देना, तो तुम्हें ऊपर एक गोला एक दिखेगा या कुछ भी लाइट एकदम ब्राइट पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो इसको लेट से बोल दो एरिया ऑफ ब्राइट पैच बोल सकते हो, एरिया ऑफ ब्राइट सर्कल बोल सकते हो, तो कुछ भी यहाँ पर एरिया आ रहा है बल्ब की वजह से। ठीक है, अब मुझे ऐसा दिया हुआ है कि if we will take mirror downside, if we will take mirror downside, what will happen to area of bright patch बोल दो, है ना। What will happen to the area of bright patch, मतलब ये सेलिंग है, एनीथिंग, वॉल है, मिरर है, तो बल्ब की वजह से ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मुझे बताना है कि एरिया ऑफ ब्राइट पैच है उस पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे ऑप्शन तुम्हें दे देंगे, सेम रहता है, दूसरा बोलेगा इंक्रीज हो रहा है, तीसरा बोलेगा डिक्रीज हो रहा है, चौथा बोलेगा इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी जियोमेट्री लगानी है। ट्राई करो, पहले सोचो क्या होगा। मिरर को नीचे ले जा रहे हैं अपन। ठीक है, लेट्स से मिरर की नई पोजीशन है ये वाली। मिरर थोड़ा सा हम छोटा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करो, चलिए देखते हैं। अलग अलग पेन का इस्तेमाल करना। तो पहले बल्ब का और मिरर का इनिशियल जो एरिया ऑफ पैच था, जो एरिया में लाइट फेंक रहा था ये सिस्टम, वो निकालते हैं एरिया। जैसे बल्ब से एक लाइट जाएगी ऐसे सीधे, ऐसे, अब चल जा, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। अपन की रेड मार्कर खत्म हो गई, तो हमारे पास सस्ती मार्कर है, जाने तो नहीं चलेगी, तो अपन ब्लू और ब्लैक से काम चला लेते हैं। तो लेट्स से अपन ब्लू से एक इधर रे फेंकी और वापस वही आई, और एक रे यहाँ फेंक दो मिरर के एक एंड पे जो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो अपन को एक बात पता पड़ेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो ये एंगल होगा थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला जो ये वाली चीज है, ये क्या है, मतलब मुझे इसी पार्ट के अंदर बल्ब की लाइट दिख रही है, क्योंकि और कोई पार्ट उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एरिया ऑफ ब्राइट पैच इनिशियली, शुरुआत के अंदर, दिस इज द एरिया ऑफ ब्राइट पैच। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग द मिरर डाउन साइड, सो व्हाट विल हैपन। तो अब यहां पर ये जो बल्ब है उससे एक रे तो भाई यहां वाली तो ऐसी जाएगी, भाई इसकी इंक पड़ी होगी, मैं ट्राई करता हूं, कोशिश नाकामयाब रही, बट कोई बात नहीं। तो उसी तरीके से अपन नीचे वाले, जब नीचे होगा मिरर, तब अपन इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। ये मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, ऐसा इस तरीके से यहां से एक रे जाएगी, लेट्स से ये एंगल है θ1, लेट्स से ये एंगल है θ। क्या ये रे यहां जाएगी या कहीं और, लेट्स से ये है पॉइंट ए, तो सोचो रे ए पॉइंट पे जाएगी या किसी पॉइंट बी पे जाएगी, सोचो सोचो, यस ए पे जाएगी। ठीक है, नहीं बी पे नहीं जाएगी, ऐसा ए पे ही जाएगी। ए पे क्यों जाएगी, क्योंकि सोचो कि अगर ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, तो ये वाले भी दोनों है। ये वाला एंगल अगर θ2 है तो ये वाला भी θ2 होना ही चाहिए, और ये यहीं पर ही आएगा। तो एरिया ऑफ ब्राइट पैच जो इनिशियली था, अभी भी एरिया ऑफ ब्राइट पैच वही है। ठीक है, एरिया ऑफ ब्राइट पैच क्या रहेगा, एरिया जहां पर ये ब्राइटनेस मुझे दिख रही है वो एरिया क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। जियोमेट्री से पता पड़ेगा, बस ये सीधा जियोमेट्री।
बट तुम लोगों ने देखा होगा कि ट्राई करना कभी खुद से भी, बल्ब नीचे ऐसे किया तो जो एरिया होगा वो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो घट रहा है, लगेगा हमें ऐसा। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि जैसे जैसे मिरर ऐसे आएगा वैसे वैसे हमें पता पड़ेगा कि मिरर जैसे ही दूर जा रहा है तो जो लाइट जा रही थी ऊपर उससे कम लाइट जा रही है। क्योंकि सोचो कि अगर ये बल्ब है, ठीक है, वो कुछ इस थीटा एंगल लेट से 30 डिग्री जितने एंगल के अंदर लाइट फेंक रही है, और वो कुछ लाइट फेंक रही है, ज्यादा एंगल बन गया, लेट से ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री। तो अगर वो 60 डिग्री के अंदर कुछ एनर्जी फेंक रही है और इतने डिग्री में एनर्जी फेंक रही है, तो कौन से वाले एंगल में एनर्जी ज्यादा फेंकेगी? ऑब्वियस सी बात है 120 वाले में। जब एंगल छोटा हो जाएगा उसका तो एनर्जी कम फेंकेगा। जैसे वो मिरर के ऊपर एनर्जी फेंक रहा है इस पहले वाले केस में इतने एंगल से, ठीक है, यहां इतने एंगल के बीच में जितनी भी ऐसे बल्ब है ये, तो जितनी भी ऐसे रेज आ रही है ये सारी मिरर पे गिर रही है, मिरर की जो लेंथ है वहां तक। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इतने के बीच में ही आ रही है, मतलब इतनी हो गई है, इतनी मतलब इतनी इंटेंसिटी ही है। पहले ज्यादा इंटेंसिटी थी, अब कम इंटेंसिटी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ब्राइट पेज के अंदर एरिया तो सेम रह रहा है, बस इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा लगता है। बाकी इसके अंदर कुछ खास बात नहीं, यही बात है, तो इसको लिख सकते हो। राइट, अब देखो, अब फील्ड ऑफ व्यू पे और इंटरेस्टिंग सवाल। लेट्स से अपने को ऐसा दिया हुआ है कि पूरा जियोमेट्री का खेल, पूरे जियोमेट्री के सवाल, ठीक है, सारे जियोमेट्री पे बेस्ड है, तुम्हें बस ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। लेट्स से ये लाइन है अपनी, ठीक है, और लेट्स से अपने पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, कोई मिरर है। अब मिरर, लेट्स से मिरर अपन को थोड़ा स्टाइल में बनाना है, मिरर यहाँ पे ले लो, है ना। लेट्स से मिरर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और वो यहां से यहां भी 1 मीटर है मान लो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 2 मीटर दूरी पे है, और यहां से लेट से एक लाइन खींच लो जो भी इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे है। मुझे इतनी चीजें दी हुई है, ये मिरर है भाई। खुद से ट्राई करना, सबसे हो जाएगा अगर सही से फील्ड ऑफ व्यू क्लियर हुआ है कि फील्ड ऑफ व्यू में क्या है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब कैसे बनाना है, तो नो डाउट आराम से कर लोगे। तो लाइन बनानी है, ठीक है, ये है अपना मिरर। मैंने तुम लोगों को बोला था कि इमेज फॉर्मेशन है that doesn't depend upon the length of the mirror, it will always form, हमें बस उसके फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट है सॉरी, और एक लेट से कि ऑब्जर्वर है, कोई लड़का है वो यहाँ पर खड़ा है, कहीं पे भी खड़ा है, लेट से यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है, ठीक है, या कहीं से भी चल रहा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है इसको इस मिरर के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसके फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा। तो मुझे यही पूछा हुआ है कि कितने डिस्टेंस तक उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, इस लाइन पे, वो सीधा जा रहा है ऐसे, तो इस वाली लाइन पे उसको कितने डिस्टेंस तक कितना ट्रैवल करेगा कि उसको तब तक उसकी, ऐसा है ही नहीं ना कि मतलब जरा से दिख जाएगी फिर खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, उसको थोड़े डिस्टेंस तक दिखेगी, ठीक है, क्योंकि इस मिरर की वजह से कुछ फील्ड ऑफ व्यू बनेगा। लेट से यहां से बना यहाँ इतना, तो इतनी डिस्टेंस तक इस, मतलब ये ऑब्जर्वर यहां से यहां के बीच में होगा, तब उसको ये ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी ऐसा, ठीक है। तो बस थोड़ा जियोमेट्री का खेल है। मुझे देखो सारी वैल्यू दी हुई है, तो मुझे सवाल क्या पूछा है, फाइंड फॉर हाउ मच डिस्टेंस observer will be able to see image, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक उसको दिखेगा। ट्राई करो सबसे पहले तो इसको, ठीक है, यस हो गया। देख लो, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का अपन फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट का तो फील्ड ऑफ व्यू अभी मैंने बताया था, एक रे फेंको इधर से इधर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऑब्जेक्ट से रे निकालो,
जो स्क्रीन पे जाएगी, स्क्रीन पे मतलब जहां पर ये ऑब्जर्वर है, कुछ इस तरीके से, या तो इसको पीछे ले लो पहले, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, 2 मीटर अगर यहां पर है तो 2 मीटर इधर बनेगी, इधर, दिस विल बी द इमेज। तो इमेज से एक रे इधर जाएगी जो पीछे होके स्क्रीन पे कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, और एक रे ऊपर जाएगी, ठीक है, जो भी इमेज पे वैसे बना दो, और उसको ऊपर की साइड, ये तो बहुत ही ऊपर बन गया, तो ऐसा बनेगी, ठीक है। आई होप कि तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, बट आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, हाउ टू सॉल्व दैट इश्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अपने को एक बात क्लियर रहेगी कि वो यहां से जो ऊपर वाली रे जो ये वाली यहां पर टच करेगी, इतने डिस्टेंस के बीच में वो इमेज को देख पाएगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस किस तरीके से, लेट से ये कुछ डिस्टेंस है x और ये कुछ डिस्टेंस है y, ठीक है। तो x और y की वैल्यू होगी, दैट विल बी आवर आंसर। और कितनी देर बाद दिखेगी, तो x से लेके यहां जाएगा उसके बाद दिखेगी, तो x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। तो ध्यान से देखो, सारी वैल्यू अपन को पता है, नाम दे देते, थोड़ा o दे दिया, i दे दिया, इसको बोल दो a, इसको बोल दो b, इसको बोल दो c, इसको बोल दो d, इसको बोल दो e, और ऊपर जो है f मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, ठीक है। बना लेना नोटबुक के अंदर, बताया मैंने कैसे, यहां से ऊपर रे फेंको, उसको पीछे एक्सटेंड करो और ऊपर स्क्रीन पे जोड़ दो। तो ये वाली जो होगी यहां तक तो आई गेस दिख ही रहा है, ऊपर का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो ये जो ये है यहाँ के बीच में दिखेगी मुझे। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABI और y क्यों लिखा मैंने, EDI, ये दोनों सिमिलर है, देखो EDI और ABI। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो इसके अंदर मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्टेप वाइज आगे नहीं लिखूंगा, ED by AB दैट इज इक्वल टू DI, ED ना, हाँ, DI by BI। देख लो मैं कैसे लिखा, ED by AB इज इक्वल टू पूरा ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का बेस, DI by BI। तो ED की वैल्यू कितनी है x, AB की वैल्यू AB is 1, राइट, ये दिया हुआ है 1, दैट इज इक्वल टू DI 2 2 2 6 और BI 2, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 मीटर। उसको 3 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके उसको इमेज देखना शुरू होगा। अब ध्यान से देखो, अब मुझे y देखना है कि उसको कितने टाइम तक, मतलब कितने टाइम में कितने डिस्टेंस तक दिखेगा, तो उसके लिए y निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो भी निकाल लो, मैं एक और सवाल दे दूंगा, डोंट वरी। तो अब ट्राइंगल देखो FDI और ट्राइंगल CBI, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, FD by DI, FD by काम करो, FD by कर दो CB, FD by CB that will be equal to DI by BI. So FD that is equal to x plus y CB, CB, CBC 2 DI, DI कितना है, ये तो वही है 6 by 2, राइट। तो यहां से 2 2 कैंसिल, तो x plus y आ गया 6, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों 3, क्योंकि x की वैल्यू भी मेरे पास आई है 3। तो मुझे 3 मीटर तक मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना आ रहा है 3 मीटर। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए काफी बार तुम्हें सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेगा। अब इसी के अंदर तुम्हें ये भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइम तक दिखेगी मुझे, 2 सेकंड 3 सेकंड में, मतलब लेट्स से यहाँ पर साइकिल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई है, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं देखूं किसी चीज को, यहाँ पर जो खड़ा है या खड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें कितने सेकंड तक उनकी झलक मिलेगी, तो हम यहां से लेके यहां तक फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे वर्ड में इनको दे देंगे सवाल में, मैंने तुम लोगों को सिंपल फॉर्म में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। अब इसको सिचुएशन दे देंगे सवाल में
क्रिएट तुम्हें करना है इस वाले फॉर्मेट में, मतलब डायग्राम तुम्हें बनाना है। अब इसकी स्पीड दे दी, लेट से 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसको 3 मीटर तक दिख रही है, यहां से यहां कितने सेकंड बाद दिखेगी, 1 सेकंड बाद, क्योंकि 1 सेकंड में वो यहां पहुंच जाएगा 3 मीटर, फिर 1 सेकंड तक उसको और दिखेगी इमेज, ठीक है, उसको 1 सेकंड लगेगा इमेज तक पहुंचने में, और 1 सेकंड तक और इमेज दिखेगी, और 1 सेकंड के बाद उसको दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फील्ड ऑफ व्यू का सवाल करेंगे, और फील्ड ऑफ व्यू के सवाल आते रहेंगे अगले लेक्चर में।